जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने चंपई सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले चंपई बाबू पूर्व की सरकार का श्वेत पत्र जारी करें, ताकि झारखंड की जनता यह जान सके कि पिछले सरकार ने क्या किया। वहीं इन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि बजट का मात्र 50 से 60% राशि ही खर्च हो पाई है और अब मात्र 1 महीना है, कैसे पूरा खर्च होगा। दूसरी तरफ इन्होंने 7 दिनों के बजट सत्र पर भी अपने प्रतिक्रिया दी। कहा कि 7 दिनों का बजट सत्र अब तक के इतिहास में सबसे छोटा बजट सत्र है। ऐसे में विधायक विकास के मुद्दे पर क्या चर्चा करेंगे। वहीं विधायक सरयू राय ने कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों की सराहना की। कहा कि विधायकों ने दागी मित्रों को हटाने की मांग की, हिम्मत करना बड़ी बात है, लेकिन एक बार फिर दागी मंत्रियों को मंत्री बना दिया गया, जो झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। वैसे अपने बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपाई बाबू की सरकार का पहला बजट सत्र 23 फरवरी से आरंभ हो रहा है। झारखंड राज्य बनने के बाद का अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र है। 5वीं झारखंड विधानसभा में जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी 18 दिन और 17 दिन का सत्र हुआ था। 2020 में मैंने लिख दिया, 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में 17 दिन 18 दिन का सत्र हुआ था कार्य दिवस, और इस बार का कार्य दिवस केवल 7 दिन का है। इसमें से एक दिन शोक प्रस्ताव में चला जाएगा, एक दिन तृतीय अनुपूरक बजट पेश होता है इस साल का, उसमें चला जाएगा। एक दिन बजट पेश होता है तो कोई बहस नहीं होती है, उसमें चला जाएगा। चौथे दिन दोपहर के बाद विधायकों का निजी संकल्प रहता है, उसमें चला जाएगा। तो केवल 3 दिन बचता है जिसमें सरकार के बजट पर चर्चा होगी, और 3 दिन चर्चा होगी मतलब कि जो अधिकांश हमारे विभाग हैं उनके बजट की मांग को गिलोटिन कर दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। गिलोटिन शब्द है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो ऐसा बजट सत्र बुलाने का क्या मतलब है। इसलिए मैंने मांग किया है चंपाई बाबू से कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी 2020 में मुख्यमंत्री बने तो पिछली सरकार के वित्तीय कार्यकलापों के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। मैं भी इनसे मांग करता हूं कि चंपई बाबू ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है या हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार है, तो पार्ट 1 सरकार के क्रियाकलाप के बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। चंपई बाबू को बजट सत्र में रखना चाहिए ताकि लोग ये समझ सकें कि भाई जब पार्ट 1 खत्म हुआ और पार्ट 2 शुरू हुआ तो आपको कैसी सरकार मिली, आपको किस तरह की अर्थव्यवस्था मिली। ये जानकारी लोगों को होगी, तभी आपके पार्ट 2 का असेसमेंट हो पाएगा। पहली बार तो बजट सत्र बहुत छोटा बनाकर निराश किया इन्होंने बुलाकर। जब ऐसी स्थिति होती है कि नई सरकार बन गई, बजट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो विधानसभा से बजट की मांग पर लेखानुदान ले लिया जाता है। एक लेखानुदान पेश किया जाता है कि हमको 3 महीने का खर्च चलाने के लिए विधानसभा स्वीकृति दे दे कि इतना हम पैसा खर्च करेंगे, और जून के महीने में पूरा बजट विस्तार से पेश कर देते। तो इन्होंने लेखानुदान लिया नहीं, पूरा बजट भी कह रहे हैं कि हम पेश करेंगे, और पूरे बजट में कोई ओर छोर नहीं है। अखबारों ने भी छापा है और मुझे भी जानकारी मिली है कि 55 से 60% के बीच में अभी तक जो विकास के खर्च हैं वो खर्च हुए हैं। अब 1 महीना बच गया है बजट सत्र का, तो 1 महीना में आप कितना खर्च करेंगे? या तो मार्च रूट करेंगे, या इसको आप पीएल अकाउंट में डाल देंगे, कहीं छोड़ देंगे, या सरकार के बजट के पैसा को सरेंडर कर दीजिएगा। सबसे आसान काम तो यही है। तो इसलिए बजट सत्र में इनको एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए कि किस हाल में उनको ये
राज्य मिला है, कैसी सरकार मिली है। तो ये मैंने इनसे मांग करने का निर्णय किया है। मैंने अब तक पिछले 4 वर्षों में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले, चाहे इस सरकार के मंत्रियों का हो या इसके पहले वाली सरकार के भ्रष्टाचार के मामले हों, मैंने सबको उठाया है। किसी का भी संतोषजनक उत्तर अब तक सरकार ने 4 साल में नहीं दिया है। बजट सत्र बड़ा रहता तो विस्तार से मैं उन मांगों को हर दिन जब बजट पेश होता किसी विभाग का, उसकी मांग पर उठाता मैं, तो इस अवसर से वंचित रहेगा आदमी। खुद हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि मैंने जो मामले उठाए हैं स्वास्थ्य विभाग के या दूसरे विभागों के भ्रष्टाचार के, उन पर सरकार जवाब दे। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। जांच के लिए 3 लोगों की समिति बनी थी, वो समिति भी बदल गई, आज तक जांच नहीं हुआ। मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो गया इसी को लेकर के। मानहानि के मुकदमा को लोअर कोर्ट ने, चाईबासा में जो एमपी एमएलए कोर्ट देखता है, उसने खारिज कर दिया। तो उस पर अपील की गई उसके ऊपर वाले कोर्ट में। ऊपर वाले कोर्ट में जहां तक मुझे पता है कि 2 या 3 बार कोर्ट ने डेट दिया कि भाई आपने मानहानि का मुकदमा किया है तो आइए अपना स्टेटमेंट तो दर्ज कराइए कोर्ट के सामने। आज तक फुर्सत नहीं मिली है कोर्ट के सामने, तो फिर आप मुकदमा ही क्यों करने जाते हैं। रांची में 3 मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं। डीएसपी ने लिख कर दे दिया अपने रिपोर्ट में कि कोई मुकदमा नहीं बनता है।